कैसे हो दोस्तों। कि बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या। गर बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। इसी के साथ आज है हमारे साथ, मतलब कि दोस्तों मैं बचपन से सबसे ज़्यादा जिनका फैन हूँ, आज मैं उनके पास हूँ भाई। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा और बहुत ही बढ़िया पल है ये। और हमारे साथ में है डॉक्टर नवाज देवबंदी जी। शुक्रिया। असल में ये जो इब्राहिम हैं, इनका नाम अधूरा है अगर 420 ना लगाया जाए। और मैं आज इनसे मालूम भी कर रहा था ये अभी हो गए कि नहीं हो गए 420। ये तकल्लुफ में कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि ये जो कह रहे थे कि होने के प्रोसेस में हूँ, लेकिन बात करने के बाद ये अंदाजा हुआ कि ये हो चुके और पक्के हो गए। खैर, बहरहाल मुझे YouTube देखने का कम इत्तेफाक होता है थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से, लेकिन मैं देखता हूँ, कभी कभी देखता हूँ। मगर काफ़ी रोज़ पहले मेरे एक अजीज़ ने, रियासत हुसैन मेरे कज़िन हैं, अजीज़ हैं, दोस्त हैं, वो कुवैत रहते हैं, मुझे उन्होंने एक वीडियो भेजी। और वो वीडियो थी, शायद मुझे तो ऐसा ही याद पड़ता है, उसका टाइटल था सहारनपुर वाले। तो उसमें मतलब कि इनकी इब्राहिम की वीडियो थी और मैंने उसको सुना और देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये नया टैलेंट है और ये एक नई रोशनी है और मुझे अच्छा लगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ज़िंदगी में सलाहियतें किसी भी फील्ड में हों, अगर वो अपने मतलब आखिरी मकाम पर पहुँच जाए और आदमी नंबर 1 का आदमी बन जाए, तो शायद ये दुनिया नंबर 1 के लोगों की दुनिया है। और फिर मुझे पता चला कि इब्राहिम 420 के फॉलोवर्स बहुत हैं, बहुत चाहने वाले हैं। मेरे लिए खुशी की बात थी ये कि इब्राहिम हमारे इलाके के हैं, हमारे ज़िले के हैं और उन्हें अल्लाह ताला ने मोहब्बत भी दी, मकाम भी दिया, शोहरत भी दी। तो उससे मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने मुख्तलिफ इनकी वीडियोस देखी और देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें इनको अता की हैं जो ये अपनी वीडियोस में दिखाते हैं और समझाते हैं। हंसना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। संजीदा बहुत देर तक आदमी नहीं रह सकता, लेकिन हंस भी हर वक्त नहीं सकता। इसलिए हमारी भी ज़रूरत है और इब्राहिम 420 की भी ज़रूरत है। तो इसलिए बहरहाल ज़िंदगी का ये एक हिस्सा है। ये उन लोगों को जिनके ज़िंदगी जिनकी उदास होती है, जिनके मसाइल और मामलात बहुत पेचीदा होते हैं, ये उनको एक नई ज़िंदगी, एक नई तवानाई और एक नया जोश, एक नया वलवला देते हैं और आदमी मुस्कुराने के बाद फिर एक नई ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है। तो मेरा ख्याल से ये मुर्दा दिल लोगों को रोज़ाना एक नई ज़िंदगी से रूशनास कराते हैं और तारुफ कराते हैं। तो ये काबिल मुबारकबाद हैं और बहरहाल मेरे लिए खुशनसीबी है। इत्तेफाक देखिए कि मैं खुद भी चाहता था, मेरा मिजाज ये है कि अल्लाह अगर किसी को कोई हुनर और कोई सलाहियत, कोई क्वालिटी देता है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी पजीराई करें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसका उत्साह वर्जन करें। तो मेरा खुद भी जी चाहता था कि कभी मुलाकात हो तो इब्राहिम, असल में मैं बार बार इब्राहिम 420, हालांकि मेरे लिए ये आसान है कि मैं इब्राहिम कहूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अधूरा नाम पुकारने से फ़ायदा क्या है। जब अभी ये फ़हीम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन्होंने कहा कि इब्राहिम भाई आपसे मिलना चाहते, तो मैंने यही पूछा कौन इब्राहिम भाई? तो उन्होंने कहा जी वो इब्राहिम भाई जो हैं, वो जो यूं हैं, वो जो यूं हैं। तो मेरी समझ में नहीं आया। मेरा बेटा सुन रहा था, अब्दुल्ला नवाज, उसने फौरन कहा कि अभी वो इब्राहिम 420 होंगे, तो बगैर 420 के इनका तारुफ अधूरा है, नामुकम्मल है। तो इसलिए मुझे भी बार बार इब्राहिम 420 कहना पड़ता है। तो बहरहाल मेरा जी चाहा कि मैं इनकी सलाहियत की, इनके फ़न की दाद दूँ कि इन्होंने जो इलाकाई ज़बान है, इसका भी एक लुत्फ़ है ना। ये कोई ज़रूरी थोड़ा है कि जैसे हम उर्दू बोलते हैं सारी दुनिया ऐसे ही उर्दू बोले। तो वो एक ज़माना था इब्राहिम भाई के, जब हम यहाँ देवबंद में एक दारुल में एक तालिब इल्म पढ़ते थे, उनका नाम था निज़ामुद्दीन, वो मुंबई के रहने वाले थे। तो जब वो यहाँ से फरागत करके जाने लगे, अपना कोर्स कंप्लीट करके जाने लगे, तो मैंने उनसे कहा कि निज़ामुद्दीन तुम्हें देवबंद की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? तो वो कहने लगा कि सर
देखिए, तालीमी जिंदगी को अगर आप छोड़ दो, मैंने कहा नहीं, तालीमी जिंदगी को छोड़ दीजिए, समाजी जिंदगी में बताइए। वो कहने के सबसे अच्छी बात लगी सर, दूर जी जी। ये किसी डिक्शनरी का लफ्ज नहीं है, ये किसी लुगत का लफ्ज नहीं है, ये अहले जबान और इलाके की जो जबान है उसका मजा है, उसका लहजा है। तो इब्राहिम 420 के यहाँ जो लहजा है और जो खनक है, जो चमक है, वो वाकई मतलब जो हमारे यहाँ देहाती स्टाइल है उसका पूरा अक्कास है और पूरा रिफ्लेक्शन है। तो इब्राहिम भी अपनी फील्ड के बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छे आदमी हैं। बहरहाल मुझे खुशी है कि मेरे इलाके और मेरे ज़िले के रहने वाले हैं और ये आज मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए, तो ये भी इनकी मोहब्बत की और बहुत अक़ीदत की और ताल्लुक़ की बात है कि ये यहाँ आए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आज मैं वो चीज़ महसूस कर रहा जो पिछले 2 साल से लगभग मेरे साथ में खुद हो रही थी। मतलब कि मेरे पास बहुत दूर दूर से लड़के आते हैं, कोई दिल्ली से, कोई मान लो कि देहरादून से, और ना जाने मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं। तो यार वो जब मेरे से मिलते हैं ना, तो मेरा मिजाज मतलब एक अलग सा रहता है और जो मिलने वाले होते हैं भाई उनका अलग सा रहता है। तो आज मैंने खुद महसूस कर लिया। आज मैं सर के पास बैठा तो भाई सच में मुझे एक अलग ही फील आ रहा, एक अलग ही बात महसूस दे रही कि हाँ मैं इनका फैन हूँ, और बस मन ऐसा कर रहा मैं चुपचाप बैठा रहूँ और इनकी बातें सुनता रहूँ। क्योंकि मैंने हमेशा बचपन से मैं इतना बड़ा हो गया, गज़लें सुनता हूँ बहुत। जगजीत सिंह, आपने नाम सुना होगा, जगजीत सिंह की गज़लें, और इनकी गज़लें तमाम यूट्यूब मुशैरों की आपने अपलोड देखी होगी यूट्यूब पर। तो भाई मैं शायरी भी बचपन से, कॉलेज में, इलेक्शन की पार्टियों में, या फिर लड़कों में बैठ के, बहुत से लड़के मेरे दोस्त भी हैं, सिर्फ शायरी से कि अच्छा यार एक दो बढ़िया सी शायरी मिल जाएगी, मैं किसी को जाके कहूँगा तो मेरा नाम सा हो जाएगा। ऐसे भी बहुत दोस्त हैं मेरे, और कुछ 2-4 लेटर वाले भी बने थे, उनसे तो मैंने ख़त्म ही कर लिया था। क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक दुनिया जो मान लो कि जो खुददारी के ऊपर, असल में इब्राहिम ये लेटर बाजी का जमाना भी नहीं है। अच्छा किया कि लेटर को छोड़ दिया, व्हाट्सएप का, फेसबुक का ये जमाना है। जी जी बिल्कुल। और अस्सलाम वो बहुत ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली नज़म थी। और भाई मैं तारीफ के लिए जो है ना बस लफ्ज़ नहीं है, तो भाई बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ मैं सर का, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। और मुझे खुशी ये हुई कि सर को भी मतलब मेरे से मिलने का या मुझे दाद देने का इरादा था, लेकिन मेरा नंबर नहीं मिल पाया। कुछ नंबर आप भाइयों की वजह से बिजी भी रहता है, उस पर ज़्यादा कॉल आती हैं। तो खैर आज नहीं मैंने मिलाया ही नहीं है ये मैंने मिलाया ही नहीं, तो मुझे नंबर ही नहीं मिला। तो आप लोगों की वजह से मेरा नंबर जो है इतना बिजी रहा, वो मैंने बंद ही कर दिया। तो आज फिर भी मैं मतलब कि इनके पास बैठा हूँ, मुझे बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही ज्यादा। बस अब असल में दोस्तों मेन बात यह है कि देखिए इब्राहिम 420 जिस अंदाज में मेरा तारुफ करा रहे हैं, ये तारुफ तो मेरा स्टेज पर होता है। मलिकजादा मंजूर साहब कराते हैं, अनवर जलालपुरी कराते हैं, मुइन शादाब कराते हैं, मंसूर उस्मानी कराते हैं, या दुनिया के बहुत सारे दूसरे अनाउंसर। लेकिन मुझे होना ये चाहिए था कि आज इब्राहिम 420 को मेरे से जो गुफ्तगू कर रहे हैं या मेरे बारे में जो बात कर रहे हैं, वही स्टाइल होना चाहिए था जो 420 की वीडियोस में होता है। अब ये तो लिटरेचर में आ गए, अरे भाई इससे कोई फायदा नहीं है। तो अजी मैं बताऊं क्या बात है भाइयों, थारी सामने तो मैं अपने जो भाई है उनके सामने तो मैं कैसे भी बात कर लूं, लेकिन थोड़ा सा ना भाई बहुत ही ध्यान रखना पड़े। तो आप लोग जो है ना समझ रहे होंगे, ठीक है भाई। वैसा बहुत ही तकड़ा हिसाब है एक शायरी का, मतलब आग लगा दें अगर किसी के घर में लड़ाई होगी हो, या जिंदगी में हारा थका हो, पढ़ाई करके नाकामी हासिल हुई हो। देखो दोस्तों बात यह है कि एहतियात से ये बात सुनना, मैं ना आग लगाने वाला हूं, कभी एक और नहीं FIR करा दे इब्राहिम 420। ये आग लगाना होता है दिल और दिमाग में, मोहब्बत करने वालों के दिलों में एक चिराग जलाना।
शायद इब्राहिम 420 ये कहना चाह रहे हैं, कभी पुलिस वाले ये समझ जाए कि मैं आग लगाने का काम करता हूँ। मैं तो मोहब्बत का पक्षधर हूँ, मैं मोहब्बत के चिराग जलाता हूँ, मोहब्बत की रोशनी फैलाता हूँ। बहरहाल खुशी की बात है कि इब्राहिम 420 मतलब कि मुलाकात के लिए आए, और फन किसी भी सतह का हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन वो काबिल कद्र होता है। बहरहाल इब्राहिम अपनी फील्ड के बहुत परफेक्ट और नंबर 1 आदमी, और मेरा ख्याल से इब्राहिम ने इस बात को शुरू किया है। जो इलाकाई लहजे के साथ वीडियोस मतलब इब्राहिम ने बनाई हैं वो वाकई काबिल कद्र हैं। और मैं तो कह रहा था जो इनके साथ बच्चे और साथी आए हैं, ये रहे। मैं आपका नाम क्या है? अनस। अनस भाई। और आप? मोहम्मद शमीम। अच्छा, वो अनस भाई है, वो भी अनस भाई है। अनस अहमद, वो चीकू भाई है हमारे, चीकू भाई, और फ़हीम भाई है हमारे, और हमारे उमर भाई है, और ये हमारे अजय भाई हैं। तो सभी भाई सर से आज मिलने आए हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब इन्होंने अपना इतना कीमती समय हम लोगों को दिया। और लेकिन दोस्तों बात यही है, जिंदगी को मुस्कुराने की जरूरत है। होंठों पे तबस्सुम और मुस्कुराहट होगी तभी जिंदगी आगे बढ़ेगी। तो बहरहाल इब्राहिम का कारनामा ये है कि रोते हुए लोगों को हंसाया है, और आज के दौर में हंसाना। और एक बात याद रखिए कि हंसाने वाला तन्हाई में कितना रोता है आपको ये अंदाजा नहीं होगा। ये वो लोग हैं कि जो जिंदगी की तन्हाई में रो करके पूरे समाज को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे इलाके में, हमारे शहर में, हमारे ज़िले में ऐसे लोग भी हैं कि जिसने अपनी ज़िंदगी का नया एक सफ़र शुरू किया। और मैं कह रहा था इब्राहिम से कि हालांकि अब बहुत सारे लोग इस फील्ड में आए हैं, लेकिन इब्राहिम के साथ खुशी की बात यह है कि इब्राहिम ने जो रास्ता बनाया था, जो पाथ बनाया था, उसके मुसाफिर इनको मयस्सर आने लगे हैं। ये अच्छी बात है। जो हम काम कर रहे हैं, जो हम रास्ता बना रहे हैं, उस पर लोग चलने लगे, तो इससे पता चलता है कि हमने जो रास्ता बनाया है वो रास्ता सही है, वो मंजिल की तरफ जा रहा है। तो ये इब्राहिम के बाद चाहे 100 लोग आ जाएं, चाहे 200 लोग आ जाएं, चाहे 1000 लोग आ जाएं, लेकिन मैं कह रहा था कि कोलगेट होता है। कितने भी पेस्ट आ जाएं, लेकिन कोलगेट है। चूंकि होता ये है कि गांव देहात में रिवाज ये है कि कोई भी आदमी अगर कोलगेट कर यानी कि पेस्ट कर रहा है तो लोग यही कहते हैं, मैं क्या कर रहे हो? कहने के जी कोलगेट कर रहा हूं। यानी कि पेस्ट करने को लोगों ने कोलगेट समझ लिया है। अब मार्केट में 1000 मतलब के पेस्ट होंगे, लेकिन पेस्ट को जो कोलगेट समझा जाता है, समाज उसको एक्सेप्ट कर चुका है। डालडा, घी कोई भी आ जाए, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि साहब असली घी में बना है या डालडा में बना है। तो बात यह है कि इब्राहिम 420 भी अपनी फील्ड के डालडा हैं और अपनी फील्ड के परफेक्ट आदमी हैं और कोलगेट हैं। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं, और मुझे फख्र है कि ये मेरे इलाके और मेरे अजीज़ हैं, मेरी फील्ड मतलब है कि हमारे ज़िले से हैं। मैं इनके लिए नेक तमन्नाएं, शुभकामनाएं, गुड विशेस पेश करता हूं। खुदा करे कि ये और तरक्की करें, और जो इनका फील्ड है उसमें नंबर 1 ही रहे हमेशा। दोस्तों, शायरी का जो सबसे अच्छा शेर तो नहीं कहूँगा क्योंकि सारे अच्छे हैं, कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी दिए का अपना कोई मका नहीं होता, किसी चिराग का कोई मका नहीं होता। ये प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का शेर है। किसी चिराग का अपना कोई मका नहीं होता। तो दोस्तों, जहाँ भी मतलब कि इस तरह का वीडियो का हो गया या किसी भी कलाकार का कोई भी अपना काम हो गया, तो किसी भी सिचुएशन में रहे, कितनी ही दिक्कतों में रहे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ही हंसाने की बात होती रहेगी और होती आई है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे। और देखो, उस वीडियो में हम तो होने के नहीं, हम तो मुलाकात में ही हैं, क्योंकि ना हमारे से हंसाया जा सकता, ना वो एक्टिंग की जा सकती जो इब्राहिम 420 की है।
बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि वो जबान इतनी मुश्किल है कि उसे बोलना बहुत मुश्किल है। सर एक रिक्वेस्ट है, उसके बाद फिर मैं इजाजत चाहूंगा दोस्तों आप लोगों से कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, बस आप वो सुना दो। जी जी। अच्छा, बहरहाल बहुत मशहूर शेर है, लेकिन चूंकि इब्राहिम भाई हमारे मेहमान हैं और मेहमान की रिस्पेक्ट करना मेजबान की जिम्मेदारी है, और मैं वैसे भी कदरदानी मतलब कायल हूँ कि जाहिर है हम भी अपनी फील्ड में छोटे मोटे से एक आर्टिस्ट छोटे मोटे भी हैं, लेकिन ये कि इब्राहिम ने भी अपनी शोहरत से बड़ा नाम कमाया है, बड़ी फॉलोअर्स हैं उनके। तो मैं वो शेर पेश करता हूँ कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, हालांकि इब्राहिम को मजा इसलिए नहीं आएगा कि अभी इब्राहिम कुछ मेरे शेर सुना रहे थे, तो वो जो स्टेज परफॉर्मेंस होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपने भाइयों में दोस्तों में बैठा हूँ, मेहमानों के साथ बैठा हूँ, तो वो बात तो नहीं आती। तो लेकिन ये कि इब्राहिम जब शेर सुना रहे थे तो वो उन्हें पूरी तरह चबा के और दबा के पूरी तरह खूब कोशिश कर रहे थे कि वो उसी तरह से सुना सके कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट यूट्यूब की वीडियो में जो अभी शूटिंग चल रही थी। तो आज मैं खुश हूँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ही यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि आप सपोर्ट ना करते तो जाहिर सी बात है हमारे हौसले टूट चुके होते काफ़ी दिन पहले ही। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, और सभी भाइयों का, और आपका भी, आप सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हम लोगों को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे हंसते रहें। एक बात और है दोस्तों, हमारे साथ क्या मजबूरी है, हमें बाकायदा दाद हासिल करने के लिए एक मुशायरा कराना पड़ता है या करवाना पड़ता है, तब हमें कोई दाद देता है। इब्राहिम 420 के साथ एक अजीब बात है कि 10-12 आदमी हर वक्त साथ रहते हैं दाद देने के लिए। तो अब भी मतलब है कि माशाल्लाह उतने ही लोग हैं, तो चाहे कोई मिले या ना मिले, इब्राहिम 420 के साथ मतलब उनके सपोर्टर, उनके वोटर, उनके दाद देने वाले हर वक्त साथ रहते हैं। अब भी 12-13 बैठे हैं, ये काफी है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।